तो हाँ भाई, आ जाओ। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्रश्नावली 1 है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो हम लोग प्रश्नावली 1 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखो, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का हम लोगों ने उदाहरण किया है। तो इस तरीके में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दिया है। तो क्या दिया है हमारा इसमें, जिसको भाग देना है वो हमारा क्या कहलाता है, भाज्य। तो भाज्य इसमें हमारा क्या दिया है, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से इसमें हमारा भाजक क्या दिया है, भाजक। भाजक मेरा क्या दिया है इसमें, x प्लस 1। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि भाज्य और भाजक को चर के घात के घटते क्रम में लिखते हैं। यहाँ देखो, घात 2 घात 1 ये तो लिखा हुआ है, ये भी मेरा घटते क्रम में लिखा हुआ है। अब इसको भाग दो। तो कैसे भाग देंगे हम लोग, देखो, ये मेरा x प्लस 1, इधर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इधर हम लोग रफ काम करते हैं ना, इधर ROUGH रफ कार्य करते हैं। इसमें देखो, इसका पहला पद मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर, भाज्य का। भाज्य का पहला पद x, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, x। जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या निकल कर आएगा, x निकल कर आएगा। अब मैं लिखूंगा यहाँ x। अब इस x का इन सब के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर, x का 1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस का x। अब इन दोनों को कर दो माइनस, ओके। तो यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये मेरा प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो 0, और माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस का 2x प्लस का 1। अच्छा, यहाँ भी x की घात 1, यहाँ भी x का घात 1, मतलब एक बार और करना पड़ेगा। तो इसका पहला पद मेरा क्या है, माइनस का 2x। इसका पहला पद मेरा क्या है, x। तो यहाँ लिखूंगा x, x से x कैंसिल, तो ये मेरा क्या निकल कर आएगा, माइनस का 2। इस माइनस 2 को हम लोग लिख देंगे यहाँ। अब इस माइनस 2 का इन सब के साथ मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो माइनस 2 का x के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 2x, ठीक है। वैसे ही माइनस 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 2। अब देखो, हटा दो, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, 2 में से 2 गया तो 0, और प्लस का 1 प्लस का 2, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो इस तरीके से इसमें हमारा जो भागफल आएगा, इसमें जो हमारा भागफल आएगा वो मेरा क्या निकल कर आएगा जी, x माइनस 2, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा शेषफल निकल कर आएगा वो हमारा क्या निकल कर आएगा, 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया है। आओ सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। मिटा दें इसको, मिटा देते हैं, चलो, ठीक। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, ये हम लोगों ने मिटा दिया। अच्छा, इसी में वो सही दिया है, देखो दूसरा क्वेश्चन, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 5x को 2x माइनस 1 से भाग देकर भागफल बताओ, शेष पर बताओ। बिल्कुल सेम टू सेम। तो दिया है तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, भाज्य। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, भाज्य। अच्छा, ये मेरा दूसरा नंबर है ना जी। भाज्य क्या लिखा है, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 1। इसी में हम लोग लिखेंगे हमारा भाजक। भाजक क्या दिया गया है, देखो, 2x माइनस 1। अब देखो, चर के घात के घटते क्रम में है, ये भी है, सिंपल डिवाइड करो। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 2x माइनस 1, और यहाँ 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 1, ऐसे, ठीक है। इधर मैं लिख दूंगा रफ काम, ये रफ में लिखने का है ना। अच्छा, इसका पहला पद 6x स्क्वायर, इसका पहला पद 2x, डिवाइड करते हैं, ओके। तो ये 2 किया 6, और एक x से एक x कैंसिल, तो 3x। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 3x। बात समझ में आया। अब 3x का इन सब के साथ कर दो मल्टीप्लाई, आता होगा ना, 3 टू जा 6x स्क्वायर प्लस का 3, माइनस का 1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 3x। अब कर दो दोनों को माइनस, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस,
तो 6 में से 6 गया तो 0, माइनस का 5 और प्लस का 3, माइनस का 2, x ऊपर क्या है +1 तो लिख दो +1। अब देखो इसका भी घात 1, इसका भी घात 1, मतलब एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका पहला पद क्या है माइनस का 2x, उसका पहला पद क्या है 2x, डिवाइड करेंगे, ये देखो सब कैंसिल, क्या निकल कर आएगा माइनस का 1। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा माइनस का 1। अब इस -1 को इसके साथ लिखो तो माइनस का 2x, ठीक, -1 और -1 का मल्टीप्लाई प्लस का 1, ऐसे माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा मेरा 0, 0 हो गया है। इसका मतलब इसमें जो हमारा भागफल निकल कर आया वो मेरा क्या निकल कर आया, ये 3x - 1, और इसी में हमारा शेषफल क्या निकल कर आया, शेषफल वो कितना निकल कर आया 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। बात समझ में आई? ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा दें, मिटा दो। ओके भाई साहब, मिटा दिया। चीज़ें समझ में आ रही है? बेशक आ रही होगी, बहुत ही आसान है। इससे ज़्यादा कठिन तो आप नर्सरी में जब क ख ग सीख रहे होगे वो लग रहा होगा। क्या करना है, एक ही तरीके का तो काम करते जाना है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, अच्छा 2y³ को y+1 से भाग देकर भागफल और शेषफल बताओ। बिल्कुल वही, तीसरा भी हमारा वही काम दिया है जी, बस x की जगह पे y लिख दिया। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है भाज्य, क्या दिया है भाज्य, भाज्य क्या दिया है मेरा 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस का 1, इस तरीके से। और भाजक क्या दिया है भाव, भाजक, भाजक y+1, क्या देखो चर के घात के घटते क्रम में लिखा है, तो चर क्या है मेरा y है, 3, 2, 1 लिखा है, ये भी लिखा है, तो सिंपली डिवाइड करेंगे, कर दो डिवाइड, इधर हो जाएगा मेरा y+1 है, क्या हो जाएगा जी 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस का 1। अगर वीडियो देख रहे हो तुम्हारे पास पहुंचा है तो शेयर कर दो और लोगों का भी भला हो जाए। अच्छा, इसका पहला पद देखो, रफ में करेंगे ना जी, ROUGH, रफ। इसका पहला पद 2y³, इसका पहला पद अपॉन में y, तो एक y से एक y कैंसिल, तो 2y², तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 2y²। बात समझ में आया? अब इस 2y² का इधर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2y² का y के साथ मल्टीप्लाई 2y की घात 3 हो जाएगा, और इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई 2y², यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखो 2 में से 2 गया तो 0, लिखते नहीं है इसको, प्लस का 4 और माइनस का 2, तो प्लस का 2 आएगा y², ये हो गया। अब ये है मेरा, इसको सेम टू सेम लिख दो, 3y+1, क्या बोलते हो, है ना। अब देखो यहाँ से ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसका पहला पद क्या है मेरा 2y², उसका पहला पद y, भाग देंगे 2y, इस 2y को लिखो यहाँ, है ना। अब इस 2y का इन सब के साथ मल्टीप्लाई, तो 2y का y के साथ मल्टीप्लाई 2y², 2y का 1 के साथ मल्टीप्लाई 2y, कर दो माइनस, ये हो जाएगा प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया तो 1, 1 को लिखा नहीं जाता, तो हम लोग क्या लिखेंगे सिर्फ y, +1 है ऊपर तो +1। बात समझ में आई? अब देखो इसका पहला पद y की घात 1, y की घात 1, मतलब एक बार और करना पड़ेगा, तो वो है मेरा y/y, कितना निकल कर आएगा 1 निकल कर आएगा, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा धन 1। अब 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो y+1 माइनस माइनस तो क्या आ गया 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमारा जो भागफल निकल कर आया है वो मेरा क्या आ जाएगा 2y² प्लस 2y+1। उसी तरीके से इसका जो हमारा शेष फल निकलेगा वो मेरा क्या आ जाएगा 0।
तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आई? बात समझ में आया? आ ही रहा होगा, क्यों नहीं आएगा? अब देखो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बेटा इसको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या लिखा हूं? पेपर में लिख के लाया हूं ना, क्वेश्चन बुक नहीं है मेरे पास। क्या है? x की पावर 5 को से भाग देकर भागफल में शेष फल बताओ। वही काम है। दिया है भाज्य, भाज्य क्या दिया है जी? x की घात 5 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 3। उसी तरीके से भाजक देखो क्या दिया है। भाजक क्वेश्चन नंबर 4 है यार, चल नहीं कर रहे हो तुम लोग हैं? भाजक में क्या लिखा हुआ है? 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या ये मेरा चर के घात के घटते क्रम में लिखा हुआ है। देखो पहले देखेंगे हम लोग किसको? भाज्य को। भाज्य देखो x की घात 5, x की घात 1 नहीं है, गड़बड़ है। मतलब पहले x की घात 5 वाला लिखना पड़ेगा, उसके बाद घात 4 वाला है क्या? इसमें नहीं है, घात 4 वाला नहीं है, मतलब वो कितना है? 0 है। 0 x की घात 4। उसके बाद घात 3 वाला देखो ये है धन 3x की घात 3। उसके बाद घात 2 वाला देखो ये रहा, नहीं 3 वाला कितना है भाऊ? 5x क्यूब, 5x क्यूब। उसी तरीके से घात 2 वाला देखो 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। घात 1 वाला प्लस का 5x कॉन्स्टेंट 3। तो इस तरीके से मैंने इसको घात के घटते क्रम में लिख दिया। आपको भी लिखना है, बताया था इससे पहले वाला लेक्चर देखोगे तो दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको भी घात के घटते हुए क्रम में लिखो। तो पहले लिखेंगे 2, फिर उसके बाद 4x, अरे यार ऐसे, प्लस का 2। ये हो गया घात के घटते क्रम में लिख दिया। भाग दे दो वैसे ही, बिल्कुल यहाँ से करते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2 से किसको भाग देना है? x की घात 5 0 x की घात 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3। ऐसे इधर हो जाएगा हमारा रफ, ROUGH, रफ। देखो इसका पहला पद x की पावर 5 x का स्क्वायर। तो x की पावर 5 में हम लोग x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा मेरा? 2 है नीचे पर 5 है, तो कितना बचेगा? x की घात 3 बचेगा ना, सही बात। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? x की घात 3। इस x की घात 3 का इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो उस साइड से, ओके। तो x की घात 3 का x की घात 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकल कर आएगा? x की घात 5। यहाँ पर क्या निकल कर आएगा? प्लस 4x की घात 4 प्लस 2x क्यूब। ऐसे समझ में आया? अब माइनस कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। बात समझ में आई? ओके। अच्छा, एक में से एक गया तो 0, 0 में से -4 गया तो -4x की घात 4। ध्यान से देखना, लोगों को कठिन लगता है। प्लस 5 में से माइनस का जो जाएगा तो प्लस का 3x क्यूब। ठीक है, अब ऊपर वाला ज्यों का त्यों, तो प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3। कैसे? अब इसका पहला पद ये, इसका पहला पद ये, इसको डिवाइड करो तो माइनस का 4x की घात 4 अपॉन x स्क्वायर। ये देखो माइनस का 4, ऊपर है घात 4 नीचे है घात 2, तो 2 घात कट जाएगा बचेगा 2, तो x स्क्वायर। अब समझ में आई? तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? माइनस का 4x स्क्वायर। अब इस माइनस 4x स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 4 है यहाँ 1 है, तो माइनस का 4x की घात 4। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस और 4 चौके 16 x प्लस माइनस माइनस और 4 दूना 8
एक्स स्क्वायर ऐसे, ठीक है। माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये तो हो गया 0। प्लस का 3 और प्लस का 16, प्लस का 19 एक्स क्यूब, सही। अब देखो प्लस का 3 प्लस का 8, ये हो जाएगा 11 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या बचा, प्लस का 5x प्लस का 3, बात समझ में आया? ओके। अब देखो इसका पहला पद 19 एक्स क्यूब और इसका पहला पद एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। सेम काम कर रहे हैं बार बार। तो ऊपर क्या बचेगा, 19 एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो एक एक्स बचेगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, प्लस का 19x, ठीक है। अब इसका इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 19x क्यूब, 19 को 76 एक्स स्क्वायर, 19 दूना 38 एक्स, ऐसे क्या बोलते हो, यहाँ कर दिया माइनस, प्लस का कर दिया माइनस, प्लस का कर दिया माइनस, तो ये तो हो जाएगा 0। प्लस का 11 और माइनस का 76, तो माइनस होगा तो कितना बचेगा, 65, वो भी माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। प्लस का 5 और प्लस माइनस का 38, तो माइनस होगा तो माइनस का 35 एक्स, ऊपर प्लस का 3 है तो प्लस का 3। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, मतलब एक बार और करेंगे। तो इसका पहला पद माइनस का 65 एक्स स्क्वायर अपॉन उसका पहला पद एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा माइनस का 65। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस का 65। अब इस माइनस 65 का इसके साथ मल्टीप्लाई, है ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस 65 एक्स स्क्वायर, और 65 चौको 130 गुना 260, माइनस का 260 एक्स, और 65 गुना 130, तो माइनस का 130, मल्टीप्लाई करना है ना। देखो माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 260 प्लस का है और माइनस का है, मतलब माइनस होगा, तो कितना होगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 225 एक्स, है ना, और प्लस का 133। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 को, ध्यान से देखना। तो इधर हमारा जो भागफल निकल कर आया है, क्या आया है, ये आया है एक्स क्यूब 4x स्क्वायर प्लस, इधर मिटाओ इसको, 19x माइनस का 65, और जो इसमें मेरा शेषफल निकल कर आया है वो मेरा निकल कर आया है 225x प्लस का 133। आसान है, अबे बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना, चीजें समझ में आना, बार बार वही काम कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, देखो एक्स स्क्वायर, इसको भी भाग दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर को x माइनस वाई से भाग दो, तो बिल्कुल वही काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लोग बिल्कुल वही काम करेंगे। दिया गया भाजक और दिया गया भाज्य, बात समझ में आया? तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। देखो 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 क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, भाज्य क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, भाजक क्या है मेरा, x माइनस वाई। साला अब तो यहाँ पास हमारा दो दो वेरिएबल है। अब दो दो वेरिएबल है तो किसके घटते हुए क्रम में देखें, x के देखें कि y का देखें, तो इसके लिए देखना भाजक। तो भाजक में सबसे पहले लिखा है x, इसका मतलब भाज्य मेरा क्या होना चाहिए, x के घात के घटते क्रम में होना चाहिए। तो इसका घात x का घात 2, x का घात 1, x का घात 0 है, ये भी मेरा घटते क्रम में है, तो डायरेक्ट भाग देंगे। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, ओके। इसका पहला पद, इसका पहला पद क्या है, तो इसका पहला पद है एक्स स्क्वायर,
और इसका पहला पद है x, दोनों को करो डिवाइड तो क्या निकल कर आएगा मेरा x। ठीक है, तो x, अब इस x का सब के साथ मल्टीप्लाई करो, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसका इसके साथ माइनस का एक्स वाई, बिल्कुल वैसा ही। अब ये है मेरा प्लस तो हो जाएगा माइनस, ये है मेरा प्लस तो माइनस तो हो जाएगा प्लस। इसमें से इसमें गया, एक में से एक गया तो जीरो, दो में से प्लस का एक, माइनस दो में से तो माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स की घात एक, एक्स की घात एक मतलब एक बार और, तो इसका पहला पद माइनस का एक्स वाई, इसका पहला पद अपॉन में एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस का वाई, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा माइनस का वाई। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो y का x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का वाई एक्स, समझ में आया। फिर माइनस का माइनस y के साथ प्लस का वाई स्क्वायर, अब माइनस कर दो तो माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये मेरा हो गया जीरो, खत्म। आसान है। ओके, इसमें हमारा भागफल क्या निकल कर आया जी, भागफल निकल कर आया, क्या निकल कर आया x माइनस वाई, और इसमें मेरा शेष फल क्या निकल कर आया जीरो निकल कर आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया है। बिल्कुल चिंदी चोर वाले क्वेश्चन हैं, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्या बोलते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुपद a को a माइनस बी से भाग दीजिए, ये तो और आसान है। क्वेश्चन नंबर 6, 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 यहाँ लिखेंगे हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है देखो। अच्छा, इसमें मेरा भाज्य, भाज्य क्या है, भाज्य का मतलब जिसको भाग दिया जा रहा है, किसको भाग दिया जा रहा है ए को, किससे ए माइनस बी से, तो भाज्य हो जाएगा ए, भाजक हो जाएगा ए माइनस बी। ए के घात घटते क्रम में देखेंगे ना, क्योंकि मेरा ए पहले लिखा है एक ही है, चलो डायरेक्ट भाग देते हैं, तो ए माइनस बी यहाँ हो जाएगा मेरा ए, बढ़िया। इसका पहला पद ए, इसका भी पहला पद ए, घात एक है, घात एक है मतलब एक ही बार करेंगे। इधर रफ में हम लोग क्या करेंगे, ए को जब ए से भाग देंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, इसको लिख देंगे हम लोग 1। अब इसका सबके साथ मल्टीप्लाई करें, इसका इसके साथ ए माइनस बी, अब माइनस कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो ए में से ए गया तो जीरो, ऊपर बी नहीं है मतलब जीरो है, जीरो प्लस बी इक्वल टू बी। इसमें जो हमारा भागफल निकल कर आएगा वो मेरा क्या निकल कर आएगा जी 1, और इसमें जो मेरा शेष फल निकल कर आएगा बी। कितना आसान। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोलता है, यदि भाजक इतना, भागफल इतना, शेष फल इतना, तो भाज्य बताइए। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने का आसान तरीका देखो कैसे करेंगे, पहले देखो दिया क्या है लिख लेना, फिर देखना पूछा क्या है। अब दिया क्या है और पूछा क्या है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये सारी चीजें आती है, ऐसे सोचना। बात समझ में आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है सबसे पहले वो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, तो पहले दिया है हमारा भाजक, भाजक, भाजक हमारा क्या दिया है जी 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2, भागफल। उसके बाद क्या दिया है मेरा भागफल, भागफल मेरा क्या दिया है भाई साहब x प्लस 1। उसके बाद क्या दिया है भाई साहब शेषफल, शेषफल वो मेरा क्या दिया है 3। ओके, उसके बाद पूछा है बताइए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है, अपने को क्या निकालना है भाज्य, ऐसे। इतना तो क्वेश्चन में दिया, ये लिख लिया। अब मैं सोचूंगा, कैसे सोचूंगा, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल आता है,
तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला आएगा। तो कौन सा फॉर्मूला है, तो ऐसे लिखेंगे चूंकि। जब भी फॉर्मूला लिखेंगे ना तो चूंकि करके लिखा जाता है। चूंकि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, इस तरीके का। बात समझ में आई? ठीक है जी। भाजक मेरा क्या है, ये रहा। अब वैल्यू रख दो। भाजक की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, जो दिया है, ये दिया है तो भाजक की जगह पे लिख दिया 3x² माइनस 2x प्लस का 2। समझ में आया? अच्छा, इंटू का साइन है तो इंटू को लिखा नहीं जाता। भागफल की जगह हम लोग ये लिख देंगे x प्लस 1, ये धन है तो धन। शेषफल की जगह हम लोग 3 लिख देंगे तो 3। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है बहुपद का, पता है ना अपने को? वैसे ही देखो, पहला 3x² है तो मैं क्या लिखूंगा, 3x², x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद -2x है तो -2x, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर ये मेरा प्लस का 2 है तो ये प्लस का 2 x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये प्लस का 3 तो चल ही रहा है तो प्लस का 3। क्या बोलते हो? ठीक। अब देखो 3x² का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3x⁻3, ये इसके साथ 3x², -2 का x के साथ तो -2x², -2 का 1 के साथ तो -2x, 2 का x के साथ तो प्लस का 2x, प्लस का 2, प्लस का 3। बात समझ में आया? अब समान घात वाले को एक साथ लिखो। घात 3 वाला कितना है, मेरा एक ही है तो मैं इसको क्या लिख दिया, 3x⁻3। घात 2 वाला कौन सा है, 3 और -2, प्लस का 1 आ जाएगा, एक को लिखा नहीं जाता तो x²। घात 2 वाला माइनस का 2, मतलब घात 1 वाला, 2 वाला तो हो गया, -2 और प्लस का 2 जीरो हो जाएगा तो जीरो को लिखते नहीं। 3 और 2 5 तो प्लस का 5, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, अपने को कैसे सोचना है, तो दिया क्या है, निकालना क्या है, इन दोनों से रिलेटेड मेरे को कौन सा फॉर्मूला याद है उसको मैं लिख दूंगा, कैलकुलेट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? कैसे नहीं आएगा भाई? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बिल्कुल वैसा ही दिया है। यदि भाजक इतना, भागफल इतना, शेषफल है तब भाज्य बताइए। बिल्कुल सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बिल्कुल सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। बात समझ में आई? क्या दिया है मेरा, पहले भाजक। भाजक मेरा क्या दिया है, 4x - 7। भागफल मेरा क्या दिया है, x + 1। शेषफल मेरा क्या दिया है, 3। अब बताना क्या है मेरे को, भाज्य बताना है जी, बिल्कुल सेम टू सेम। तो मैं सोचूंगा ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। अब उसकी जगह पे लिख दो, भाजक की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 4x - 7 ऐसे। भागफल की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, x + 1, ये प्लस है तो प्लस। शेषफल की जगह पे क्या लिखूंगा, 3। अब बिल्कुल इसको मल्टीप्लाई करो जैसे हम लोग करते हैं। ये 4x है तो 4x, x + 1 माइनस का 7, x + 1 प्लस का 3 कर दो भाऊ। 4x² प्लस इसका इसके साथ 4x माइनस 7x माइनस का 7 प्लस का 3, मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आया? मल्टीप्लाई करने सीख लो। अब देखो ये 4x² है तो घात 2 वाला एक ही है तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 4x²। x वाला 2 है तो प्लस का 4 और माइनस का 7, माइनस का 3 x, माइनस का 7 प्लस का 3 तो ये माइनस का 4। तो इस तरीके से ये हमारा भाज्य निकल कर आ गया। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो, सिद्ध कीजिए कि बहुपद को भाग देने पर शेषफल 0 आता है। इस तरीके का क्वेश्चन, बिल्कुल वही करना है, भाग देना है। भाग देना है, भाग देना है, भाग देना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, प्रश्नावली 1 का, ये सुहाना सफर, आहा,
देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, सिद्ध कीजिए। अच्छा इसमें जिसको भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। तो दिया है, क्या दिया है जी, भाज्य दिया है। भाज्य मेरा क्या दिया है भाई साहब, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x-9, ऐसे बस। जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, भाजक। तो भाजक, भाजक मेरा क्या दिया है, x माइनस, नहीं नहीं हाँ x-1। अरे देख देख के भी सही से नहीं लिखा जाता, x-1। अब देखो क्या घात के घटते क्रम में है, बिल्कुल है, ये भी घात के घटते क्रम में। भाग में हमेशा घात के घटते क्रम में लिखा है कि नहीं चर का, ये वाला देखना। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग x-1 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x-9, है ना। इसका पहला पद यहाँ लिख देते हैं 4x³ बटे x, ये मेरा कैंसिल होगा तो 4x²। अब तो समझ में आ ही गया होगा, इतना क्वेश्चन कर लिया हम। तो हम क्या लिखेंगे 4x²। अब इस 4x² का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 4x³ माइनस के साथ -4x² प्लस है तो माइनस, अबे अच्छे से लिखना, माइनस है तो प्लस, ठीक। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा 0। अब देखो 4 में से 3 7 x², अब ये मेरा क्या है, प्लस का 2x माइनस का 7, ठीक है। इसका पहला पद ये 7x², इसका पहला पद x, तो x, एक x से एक x कैंसिल तो 7x, तो प्लस का यहाँ मैं क्या लिखूंगा 7x। अब इस 7x का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये मेरा क्या हो जाएगा 7x², ठीक। उसके बाद माइनस का 7x, ऐसे समझ में आया आप, ओके। अब देखो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये तो हो गया 0, प्लस का 7 और प्लस का 2, 9x माइनस का 9, ठीक है। अब देखो x की घात 1, x की घात 1, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं लास्ट बार करूँगा डिवाइड एक बार और। तो 9x को किसके साथ आ गया, x के साथ, एक सारा काम रफ में करूँगा ना, तो x से x कैंसिल तो हो जाएगा 9, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा 9, दिख रहा है क्या, ओके। अब इस 9 का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 9x माइनस का 9, अब देखो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये हो जाएगा 0। बात समझ में आई। तो इससे मेरा क्या आया, देखो भागफल मेरा क्या आया, भागफल मेरा आया 4x² प्लस 7x प्लस का 9, है ना। और शेषफल मेरा क्या निकल कर आया, शेषफल मेरा क्या निकल कर आया जी, 0 निकल कर आया। तो मेरे को प्रूफ करना था, मतलब सिद्ध करना था कि शेषफल मेरा 0 आता है, आ गया। तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, अतः स्पष्ट है कि शेषफल 0 है, अतः स्पष्ट है कि शेषफल 0 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं, सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इंक खत्म हो गया, क्या दिख रहा है, एक मिनट चेक करते हैं। थोड़ी थोड़ी जान है, नजर आ रहा है। चलो 3 क्वेश्चन और बचे हैं इस प्रश्नावली के, 10, 11, 12। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, जांच कीजिए कि बहुपद को x-a से भाग देने पर शेषफल 0 आता है कि नहीं, जांच करना है जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वही शेषफल 0 है कि नहीं जांच करने के लिए भाग देना पड़ेगा। और भाग देने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले दिया है, जिसको भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। भाज्य मेरा क्या दिया है भाई साहब, x² माइनस का 5x प्लस का 3, ओके। उसी तरीके से भाजक क्या दिया है, x-3। अब देखो क्या घात का घटता हुआ क्रम आ रहा है,
आ रहा है मतलब क्या क्या घात का घटते हुए क्रम में लिखा है चर का, x की घात 2, x की घात 1, सब चीज ठीक है। अब भाग दे दो, तो x माइनस 3 को किससे भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3 से, बिल्कुल। तो उसका पहला पद एक्स स्क्वायर, इसका पहला पद x डिवाइडेड बाई x, तो कितना आएगा मेरा, एक x, इस x को लिखेंगे इधर। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा 0, माइनस का 5 और प्लस का 3, माइनस का 2x प्लस का 3, x का घात 1, x का घात 1, मतलब एक बार और करना पड़ेगा। तो उसका पहला पद है मेरा माइनस का 2x अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल तो हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा जी, माइनस का 2। अब इस माइनस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये मेरा क्या निकल कर आएगा, माइनस का 2x, माइनस का 2 तिया प्लस का 6 हो जाएगा, ऐसे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये हो जाएगा 0, 3 में से माइनस 6 तो माइनस 3। बात समझ में आया। अब इसमें मेरा भागफल क्या है, देखो भागफल मेरा क्या लिखा है जी, x माइनस 2, ओके। शेषफल मेरा क्या लिखा है, शेषफल मेरा क्या लिखा है, -3। मेरे से जांच करना था कि शेषफल 0 है कि नहीं, तो शेषफल 0 है क्या, नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, अतः, अतः स्पष्ट है कि शेषफल 0 नहीं है, अतः स्पष्ट है कि शेषफल 0 नहीं है। आओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले मैं थोड़ा सा भर लेता हूँ इंक, ठीक। चलो भाई, हमने इंक भर लिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आओ देखो, आओ देखो, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, देखो, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल इतना है, उसकी चौड़ाई इतना है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, दिया है, क्या दिया है भाई साहब, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है जी, 45x स्क्वायर प्लस 30x वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर का मतलब हम लोग का क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, ऐसे बस समझ में आया। वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। उसी तरीके से क्या दिया है, चौड़ाई, चौड़ाई मेरा क्या दिया है, देखो 15x मीटर, ऐसे मेरे को निकालना क्या है, इसमें ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में लिखा है ना वही मैं लिख दिया। ज्ञात करना है मेरे को लंबाई, ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया था, आयत का क्षेत्रफल दिया था, लिख लिया, आयत का चौड़ाई दिया था, लिख लिया, लंबाई पूछा था तो लिख लिया। अब देखो, अब मैं कैसे सोचूंगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो मुझे फॉर्मूला लिखना है ना, तो मैं कैसे लिखूंगा, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है मेरा, लंबाई गुणित चौड़ाई, यही तो होता है। अब आयत का क्षेत्रफल है मेरे पास, बिल्कुल है, लिख दो 45x स्क्वायर प्लस का 30x वर्ग मीटर, ऐसे लिख दिया। लंबाई है क्या मेरे पास, नहीं है, तो इसको रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, लंबाई गुणित चौड़ाई है मेरे पास, है ना जी, 15x मीटर, तो 15x मीटर, ऐसे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लंबाई, तो इधर ये वाला गुणा में है तो इधर जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। ये मेरा कैसे हो जाएगा, 45x स्क्वायर प्लस का 30x वर्ग मीटर, वर्ग मीटर को मैं ऐसे लिख लूँ, मीटर की घात 2, लंबाई को मैं लिख लेता हूँ लंबाई, ऐसे, और ये आ जाएगा नीचे, तो इसके नीचे मेरा क्या हो जाएगा, 15x मीटर, है ना। अच्छा अब देखो,
ऊपर 2 मीटर नीचे 1 मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा 45x² प्लस 30x अपॉन में 15x मीटर इक्वल टू लंबाई। अब देखो ये क्या हो गया, अच्छा एक चीज को दूसरे चीज से डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या हुआ, भाग ही तो देना है। बात समझ में आई, भाग ही तो देना है। अब देखो अब इसमें क्या है, मेरा प्रत्येक पद में चर है, वो वाला याद आया जो पहली बार में सिखाया था मैं। हाँ, अब इसको कैसे भाग देते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, उसके नीचे लिखना ना, इधर लिखना लंबाई। लंबाई में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये मेरा इसके नीचे भी जाएगा उसके नीचे भी आएगा, तो 45x² बटे 15x, बीच में प्लस है तो प्लस 3x अपॉन 15x, और ये हो जाएगा मेरा मीटर। ठीक है जी, ओके। अब देखो 15 तिया 45, एक एक से एक एक्स कैंसिल, तो बचाइए 3x, धन है तो धन, 15 दूना 30, और x से x कैंसिल तो 2 मीटर। तो लंबाई मेरे पास कितना आएगा, x प्लस 2 मीटर। क्या समझ में आया आपको, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बात समझ में आई, कुछ नहीं करना, आयत का क्षेत्रफल दिया था, चौड़ाई दिया था, लंबाई पूछा था, अपने को पता रहता है आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद हमने क्या किया कि जो हमने हर एक पद में चर हो तो उसका डिवाइड कैसे करते हैं वो हमने सीखा था, उसको हमने यूज कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारी इस क्वेश्चन का सॉरी इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, मिटाते हैं। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 जी देखो क्या कहता है, 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है। जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा देखो, इसने क्या लिखा है, देखो ना क्वेश्चन देखो, 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है। तो रेखाखंड पहले बना लेते हैं, ये मेरा रेखाखंड पॉइंट A से शुरू B पे खत्म, ये मेरा हो गया रेखाखंड। इसकी लंबाई कितनी है भाऊ, ये मेरा है 28x, पहला लाइन तो वही लिखा है, जैसा उसने लिखा है वैसा बना दिया। जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, सबसे आसान। इसे 2 बराबर भागों में बांटना है, मान लो इसको हमने 2 भाग में बांट दिया, ये है ना, ऐसे बात समझ में आ गई। इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, इसको बोल दिया हम लोगों ने O, तो मेरा AO और OB क्या है, बराबर है। बात समझ में आया, बात समझ में आया, ओके। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो इससे बराबर भागों में बांटा तो हमारा क्या मतलब है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है मेरा, AO इक्वल टू OB, साथ ही साथ AB इक्वल टू 28x, यही तो दिया है ना, बराबर भाग में बांटा है मतलब AO OB के इक्वल होगा। निकालना क्या है, प्रत्येक भाग की लंबाई, निकालना क्या है, प्रत्येक भाग की लंबाई, मतलब ज्ञात करना है AO कितना आएगा और OB कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। बात समझ में आया, अच्छा। तो अगर मैं इस रेखाखंड को देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, चूंकि जो मेरा AB की लेंथ है वो AO धन OB के इक्वल है, AB मेरा किसके इक्वल है, AO प्लस OB के इक्वल है। बात समझ में आया, AB का लेंथ कितना दिया है 28x, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 28x। अच्छा, AO मेरा OB के इक्वल है, तो AO की जगह मैं लिख देता हूँ OB प्लस OB, इधर हो जाएगा 28x, OB और OB 2 OB, अच्छा 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 28x अपॉन में 2 इंटू OB, अब 2 एकम 2, 14 दूनी 28, तो यहाँ से OB की वैल्यू 14x, ये आ गया। अच्छा, अब OB की वैल्यू 14x आया, तो यही तो मेरा AO के इक्वल है, इसलिए मेरा AO
इक्वल टू ओ बी, तो ओ बी की वैल्यू 14x। ये हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्नावली 1 को सॉल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो भैया, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। क्या बात बोलते हो? चलो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। धन्यवाद।